दोस्तों, इस देश के न्यायपालिका संवैधानिक बॉडीज अगर सही से काम करने लगे तो इस देश के नागरिकों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वो इधर उधर भटकेंगे नहीं, उनका चप्पल घिसेगा नहीं, ये सोचकर कि हम तो कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, अब पता नहीं कितने सालों बाद न्याय मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये सोचकर उनके पैर जो हैं वो रुक जाते हैं। लेकिन ये सबसे परे, जी हाँ, इन सबसे परे देश के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है, जिनको सलाम है कि वो लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतर रहे हैं, लोगों के भरोसे पर वो लगातार खड़े उतर रहे हैं। एक लंबे अरसे के बाद कोई ऐसा सीजीआई है जो इस देश के हो रहे मसलों में खुलकर अपनी बात रखते हैं, खुलकर बेबाकी से बोलते हैं और उन तमाम लोगों की उम्मीद जो है, जिनकी न्यायपालिका से डगमगा गई है, टूट गई है, उन उम्मीदों को बांधते हुए नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस बार सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के मुसलमानों को लेकर जो बातें कही हैं, उसे सुनकर लोग झूम उठे हैं। उसे सुनकर लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सीजीआई हो तो डीवाई चंद्रचूड़ जैसा हो, वरना ना हो। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला काफी दिनों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और जिरह भी चल रही है। लेकिन आज डीवाई चंद्रचूड़ ने जो बातें कही हैं, और उस बातों को सुनकर कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जो सच्चे अच्छे लोग हैं उन्हें ये बात पसंद आएगी कि देखिए, कोई तो हक की बात कह रहा है, कोई तो इस पूरे देश में उम्मीद की किरण बांध रहा है। नहीं तो जिस तरीके से हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की प्रक्रिया जो शुरू कर दी गई है, उसे तो यही लगता है कि देखिए क्या चल रहा है इस देश में, किस तरीके से जो है हर मस्जिद के अंदर मंदिर होने का दावा और कोई ना कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी जाती है। लेकिन अब डीवाई चंद्रचूड़ ने जो बात कही है, सबसे पहले आप वो बयान सुनिए कि डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा है। डीवाई चंद्रचूड़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें अल्पसंख्यकों को दर्जा से जो है हटाने की मांग की जा रही है, इस पर सुनवाई करते हुए बीच में डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना जो हुई है वो मुस्लिमों के लिए की गई थी। इस तथ्य को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये एएमयू पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का बयान है। पूरी तरीके से पूरा बयान भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से जो है इस बातों का महत्व निकलकर सामने आ रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर उनका क्या प्रतिक्रिया रहा और किस तरीके से उन्होंने पूरे मामले को सुनते हुए अपने बयान दिए। दरअसल दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे पर इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ पर सुनवाई हो रही है। सुनवाई के 7वें दिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अहम टिप्पणी की। इसमें कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना मुस्लिमों के द्वारा की गई थी, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजों की संविधान पीठ इस मामले में इस तथ्य की कानूनी छानबीन और जांच कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत क्या एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा कर सकता है या नहीं। खंडपीठ में सीजीआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश सी शर्मा शामिल हुए। एएमयू बनाम नरेश अग्रवाल और अन्य मामले में संविधान पीठ ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि एक अल्पसंख्यक संस्थान भी संसद से राष्ट्रीय महत्व की संस्था यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा पा सकता है। बुधवार को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल, जो प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए थे, उन्होंने कहा कि यह तर्क देना पूरी तरीके से गलत है क्योंकि मुसलमानों के अल्पसंख्यक अधिकार खतरे में है। बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक नीरज किशन कौल ने कहा है कि आरक्षण या अल्पसंख्यकों का कौन सा अधिकार छीना जा रहा है। ऐसा क्या किया जा रहा है कि देश में धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सभी नागरिक समान हैं। इसके जवाब में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दो टूक कहा कि हमें यह समझना होगा कि एक अल्पसंख्यक संस्थान और राष्ट्रीय महत्व की संस्था हो सकती है और संसद एक अल्पसंख्यक संस्था को भी राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में नामित कर सकती है।
हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना मुस्लिमों के द्वारा ही की गई थी और जब इसे बनाया गया था तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तर्ज पर था और ये एक मिसाल थी। तो इस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी तमाम बातों को लेकर जो है कोर्ट के अंदर बड़ी बेबाकी से कही कि इस बात को कतई जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये यूनिवर्सिटी जो है स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए ही बनाई गई थी, जिसमें ये जिस तर्ज पर बीएचयू बना था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसी को देखते हुए ये जो ढांचा है वो बना था और फिर यहाँ पर पढ़ाई लिखाई और जो भी चीजें हैं उसके लिए ये नींव तैयार की गई थी आगे और अल्पसंख्यकों के फ्यूचर को देखते हुए। तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये बात सीजीआई साहब ने भरे अदालत में कहा है। सोचिए दोस्तों, आजकल कोई हिम्मत नहीं दिखा पाता है जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, कभी गाय के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, तो कभी ना जाने क्या क्या इस देश ने देखा है कि किस तरीके से उनको टारगेट किया जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियां चुप हो जाती है, इस मुद्दे पर बोलती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिस तरीके से बेबाकी से बात की है, इस बात को लोग जो है जबरदस्त तरीके से जो है इस्तकबाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ अगर न्याय का साथ दे तो इस देश में तमाम वो पीड़ित जो है वो न्याय उनको मिल सके, और वो तमाम लोग जो है आस लगाकर बैठे हुए हैं कि कोर्ट जो है उनको न्याय दिलवा कर ही रहेगा। तो इस तरीके से तमाम लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।